नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दो महिलाओं के बीच में 35 साल से गहरी दोस्ती थी, या कहे कि दोनों ही पक्की सहेलियां थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी। लेकिन एक सहेली ने दूसरी सहेली के बेटे का कत्ल कर डाला और कत्ल की वजह है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए की वजह से दोनों महिलाओं के बीच में झगड़ा हुआ था और एक महिला ने सोचा कि इसका बदला वो इस तरीके से लेगी कि वो उसके बेटे का कत्ल कर देगी। सीसीटीवी सामने आया जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि आरोपी महिला उसके बच्चे को बैठाकर, स्कूटी पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बच्चे को गुमराह करती है और फिर उसे नहर में जाकर उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद से इसका शव बरामद किया जाता है। महिला ने सब कुछ कबूल भी कर लिया है, स्टेटमेंट अपना दे दिया है। किस तरीके से 35 साल की पुरानी दोस्ती को इस महिला ने बर्बाद किया, और बर्बाद किया तो ऐसा किया कि एक मासूम बच्चे की जान ले ली। 14 साल का ये लड़का है जिसकी जान ली गई है। 6 लाख रुपए का झगड़ा हुआ दो महिलाओं के बीच में और कत्ल में तब्दील हो गया। पूजा और ज्योति 35 साल से सहेलियां थी, दोनों परिवारों में गहरा आना जाना था। और ये जो महिला है, जो आरोपी महिला है पूजा, वो घर पे अकेली ही रहा करती थी। और ये जो महिला है जिसके बेटे की जान गई है, उसके और भी बच्चे थे और उसके घर पर लगातार आना जाना भी रहता था। कुछ वक्त पहले पूजा ने अपनी दुकान ज्योति के बेटे अनुराग को 6 लाख रुपए में बेची थी। अनुराग सबसे बड़ा बेटा है जिसको 6 लाख रुपए में जगह बेची गई थी और पूजा ने वो जगह, वो दुकान 6 लाख रुपए में इसको बेची थी और ये कहा गया था कि वो बाद में पैसे दे देंगे। लेकिन पूजा का यह आरोप है कि पैसे नहीं दिए गए थे, जिसके वजह से दोनों के बीच में आए दिन झगड़ा होता था। पैसों के लेन देन को लेकर आए दिन विवाद होने लगा और धीरे धीरे झगड़ा है वो बड़े विवाद में तब्दील हो गया। और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इस महिला ने ये सोच लिया, पूजा ने, कि वो अब अपनी सहेली के बेटे का कत्ल करेगी। पूजा इस विवाद से बेहद नाराज थी। उसने बदला लेने की योजना बनाई। 1 मई को उसने 14 साल के अंशुमान को घर के बाहर देखा और उस वक्त उसे ये लगा कि यही सबसे बेहतर होगा। उसने अंशुमान को घर में, जो सबसे छोटा बेटा है, महिला के भरोसे का फ़ायदा उसने उठाया। यानी कि क्योंकि वो घर पे आती जाती थी तो उसे पता था कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। पूजा ने बच्चे को घुमाने के बहाने अपनी स्कूटी पर बिठा लिया और फिर सीसीटीवी में देखा भी गया कि उसमें पिंक सूट पहने जो महिला आपको नज़र आती है, वो यही महिला है पूजा, जो पीछे स्कूटी पर बच्चे को बिठाती है और फिर उसे बड़ी नहर की तरफ ले जाती है। पूरा जो मामला है सहारनपुर का मामला है, वहाँ पर जो बड़ी नहर है वहाँ पर ये महिला उस बच्चे को लेकर जाती है और घर में सबको ये पता होता है कि वो उसे घुमाने के लिए लेकर गई है। उसे करीब 8 किलोमीटर दूर बड़ी नहर में वहाँ पर लेकर जाती है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो महिला है ये लॉन्ग रूट को अपनाती है, शायद इस वजह से कि ये चाहती थी कि किसी को पता ना चले कि इस पूरी वारदात के पीछे इस महिला का हाथ था, या फिर ये उस वक्त डरी हुई थी, सोच रही थी कि वो क्या करे क्या ना करे। लेकिन उसने लॉन्ग रूट को अपनाते हुए वो बड़ी नहर के पास पहुंचती है और वहाँ पर उसे धक्का दे देती है। बच्चा देर रात तक घर नहीं लौटता है, घर वाले परेशान होते हैं। परिवार ने खोजबीन कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज में पूजा बच्चे को ले जाती हुई नजर आई। पुलिस ने उसे उस वक्त हिरासत में ले लिया क्योंकि आखिरी बार जब बच्चा नजर आया था तो वो उस पूजा महिला के साथ ही नजर आया था, जहां पर वो स्कूटी पर उसके पीछे बैठा हुआ था। जिसके बाद जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने तमाम चीजें बताई। पूछताछ में पूजा ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि उसने अपनी सहेली के बेटे को नहर में फेंक दिया है। गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू हुई। 2 दिन बाद शव बरामद किया गया। माँ बेटी की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई और जो इसका भाई है, यानी कि जो मृतक का भाई है, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। उसका ये कहना है कि वो इस अपने भाई की मौत का बदला चाहता है, वो अपने भाई की मौत का न्याय चाहता है। काफ़ी कुछ उसने बताया भी कि किस तरीके से महिला का आना जाना उसके घर पे था। वो उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। 35 साल की गहरी दोस्ती थी इन दोनों महिलाओं के बीच में। बच्चे भी उसे अच्छे से जानते थे और कुछ भी ऐसा शक नहीं था कभी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर पूजा ने 6 लाख की दुकान ज्योति के बड़े बेटे को अनुराग को बेची थी। उसकी ज्योति को भी पता था इस बारे में। कहा यह गया था कि शायद पैसा बाद में दिया जाएगा। हालांकि दोनों पक्षों को अभी सुना जाएगा। इसमें जो पूजा ने बताया वो यही बताया कि वो इस बात से नाराज़ थी कि उसकी दुकान के पैसे उसे नहीं दिए जा रहे थे। फिर उसने सोचा कि किस तरीके से वो बदला ले सकते। परिवार वालों का यह आरोप है कि पैसे ना मिलने की वजह से इस पूजा महिला ने इस तरीके का बदला लेने का प्लान बनाया और उसके भाई को, जो घर में सबसे छोटा बेटा है,
उसको वो स्कूटी पर बिठाकर ले जाती है और फिर उसे नहर के पास लेकर जाती है। वहाँ पर उसे नहर में धक्का दे देती है। शव बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा आरोपी की सफाई भी आपको सुनवाते हैं। तो पूजा ने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं फ़ोन आने से बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन पुलिस के अनुसार ही सोची समझी साजिश है। इसके अलावा जो घर का सबसे बड़ा बेटा है और मृतक का जो सबसे बड़ा भाई है, उसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। उसका आक्रोश क्या कहता है, उसने महिला के बारे में क्या कुछ बताया है, वो सुनिए। ये घटना 1 तारीख को 2:04 पे मेरा भाई गायब हुआ था और आज वो सुबह 6 बजे उसकी बॉडी मिली है बड़ी नहर में। एक लेडीज उसको लेके गई थी। वो लेडीज पहले मेरी मम्मी की फ्रेंड थी। 1.5 साल पहले उसकी और हमारी लड़ाई बच गई थी। लड़ाई की गुस्सा निकालने के चक्कर में उसने मेरे भाई के साथ ऐसी हरकत करी है। आज उसने मेरे भाई के साथ करी है, कल को किसी के साथ भी कर सकती है। हमें इंसाफ चाहिए। ऐसी औरत रहने लायक तो है नहीं। या तो उसका एनकाउंटर कर दो या फांसी दे दो, नहीं तो हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप देख लेंगे। मतलब किया क्या है, क्या करा उसने, क्या घर से उठाकर ले गई थी, क्या थे? रास्ते में उसको मिली है, गुमराह करके उसको अपने साथ एक्टिवा पे बिठा के ले गई है। आगे ले जाकर उसको पहले वो घुमाती रही, पूरा दिन घुमा के। अब उसने कल रात को बताया है कि परसों यानी कि 1 तारीख की रात को 8 बजे उसने बड़ी नहर पर ले जाकर उसको धक्का दे दिया। हमें इंसाफ चाहिए। तो भाई को आपने सुना, वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला चाहता है। वो कहता है कि या तो उसे सज़ा दी जाए मौत की महिला को, या फिर इसके अलावा वो ये चाहता है कि उस महिला को उन लोगों को सौंप दिया जाए, परिवार को सौंप दिया जाए। हालांकि कानून इसमें पूरी प्रक्रिया कर रहा है, पूछताछ भी लगातार की जा रही है, बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सीसीटीवी के जरिए आरोपी तक पुलिस पहुंच जाती है, महिला को हिरासत में ले लिया जाता है, पूछताछ उससे कर ली जाती है। 17 से ज़्यादा गोताखोरों की टीम थी, जहां पर जिस नहर में फ्लो काफ़ी ज़्यादा था, ढूंढने में मुश्किलें आ रही थी, काफ़ी टीम को लगाया गया। उसके बाद शव को बरामद किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर उसके बाद उस शव को बरामद किया गया जिसकी सबको तलाश थी। घर वालों को ये लग रहा था कि शायद कुछ गलत तो हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके घर में जो महिला रोज़ आती थी, जो उसकी माँ की सहेली थी, उसने इतना बड़ा कदम उठाया और कत्लेआम को अंजाम दिया, कत्ल को अंजाम दिया। पूजा ने जिस परिवार के साथ सालों तक रिश्ता साझा किया, उसी परिवार के बच्चे को निशाना बनाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम इस महिला ने उठाया कि उसने उस बच्चे को मारने का सोचा और मार भी डाला। गुस्सा और बदले की भावना इंसान को अमानवीय बना देती है, ये तो इस केस से देखा ही गया। हालांकि पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। पुलिस ने विस्तार से बताया किस तरीके से महिला को पकड़ा गया, किस तरीके से पता चला कि जो लड़का घर से गायब हुआ है वो कहाँ मिलेगा, सीसीटीवी खंगाले गए। उसके बाद पुलिस आरोपी महिला तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है। हालांकि परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है, महिला ने अपना बदला ले लिया है। 6 लाख रुपए की जो विवाद था वो विवाद एक कत्ल में तब्दील हो जाता है। तो पूरा मामला क्या है, पुलिस क्या बताती है, सुनिए। 1 मई को थाना कोतवाली नगर पर नुमाइश कैंप क्षेत्र से एक 14 वर्षीय बच्चे के गुम होने की तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान सीओ-सिटी 1 के निकट पर्यवेक्षण में बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। उसी क्रम में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें एक महिला उस बच्चे को ले जाती हुई दिख रही थी। पुलिस ने रेगुलरली उसको फॉलो किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से, और अंततः पुलिस जो है अभियुक्ता तक पहुंच गई। अभियुक्ता का नाम है पूजा, पत्नी रवि, जो कि नुमाइश कैंप क्षेत्र की रहने वाली है। और वो जो बच्चा था उसकी फैमिली की वो वैन लोन थी। जब उससे पूछताछ की गई अभियुक्ता से, तो अभियुक्ता ने यह बताया कि मैंने उस बच्चे को जो है अम्बाला रोड पे बड़ी नहर में फेंक दिया है। इस बात की सूचना मिलते ही श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार तत्काल इसमें 17 से अधिक गोताखोरों की टीम को नियुक्त किया गया। इसमें जनपद के अलग अलग थाने जिनसे भी वो नहर पास होती थी, जैसे कि कुतुबशेर, रामपुर मनिहारन, नरौता, सब थाना प्रभारियों को लगाकर बच्चे के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लगाया गया। इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात करके भी नहर के पानी को कुछ समय के लिए रुकवाया गया ताकि बच्चे की जो डेड बॉडी है, शव को जो है प्राप्त किया जा सके। और उसी क्रम में लगभग 17 घंटे की मेहनत के बाद जो है आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास पुलिस को बच्चे की जो डेड बॉडी है वो जो बड़ी नहर है उससे करीब 150 मीटर पुल से आगे जो है वो बॉडी रिकवर हुई। और पूछताछ में इस अभियुक्ता ने यह बताया कि जो बच्चा था उसकी फैमिली से इसके बहुत ही गहन संबंध थे। 10 साल से अधिक से इनके संबंध थे, इनका घर आना जाना था।
परंतु पिछले 1-1.5 साल से एक बात को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा है। जो अभियुक्ता थी उसकी बहन ने एक दुकान बेची थी और वो जो दुकान थी वो जो मृतक है उसके बड़े बेटे के नाम पर बेची गई थी और परंतु उसकी जो पेमेंट है वो अभियुक्ता ने की थी। उस पेमेंट को वापसी लेने को लेकर इन दोनों में विवाद चल रहा था। जो मृतका है उसके परिवार वाले जो है इसके पैसे समय से वापस नहीं कर रहे थे और बीच-बीच में इसके साथ ऐसा इसके द्वारा बताया गया है कि गाली-गलौज और बदतमीजी की बीच घटनाएं भी इनके बीच में आपस में हुई थी और उसी क्रम में इसकी जो है रंजिश उस परिवार से चल रही थी और उस रंजिश का बदला लेने के लिए ही इसने इस बच्चे को नहर में धक्का देकर इस घटना को अंजाम दिया। सर ये कितने सीसीटीवी खंगाले गए हैं, क्योंकि पहले जो है वो मैच कैम के सीसीटीवी से मिले थे, उसके बाद कहाँ ये महिला बच्चे को लेकर घूमती रही थी? देखिए इसमें जो है 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले गए हैं और क्योंकि इस महिला ने बहुत ही लंबा रूट जो है गुमराह करने की दृष्टि से या अपने अपराध को एक संगठित रूप से कारित करने की दृष्टि से लिया था, जिसमें कि इसके द्वारा बताया जा रहा है कि नुमाइश कैंप से शुरू होकर जेल चुंगी, देहरादून चौक, काशीराम कॉलोनी, चुनैती फाटक, गुरुद्वारा रोड और उसके बाद वापस जो है बड़ी नहर पर आकर इसके द्वारा मौका देखकर जो है बच्चे को नहर में धक्का दिया गया। सर ये मतलब कैसे लेके गई, गाड़ी से, एक्टिवा से? ये उसको अपनी स्कूटी से लेके गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो परिवार से अच्छी तरह से परिचित थी और वो बच्चा भी जो है इसको जानता था। इनफैक्ट इसकी फैमिली के सारे लोग जो है एक दूसरे को जानते थे और इसी कारण जो है बच्चा भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया था। तो सर ये अभियुक्ता की दुकान की जो बेची थी? ये अभियुक्ता की बहन की दुकान थी जिसकी पेमेंट जो है अभियुक्ता ने की।